वीगीगानेट। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, देश के अन्नदाता की। किसान आंदोलन के 97 दिन हो चुके हैं और अब वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही नहीं, यानी कि गाजीपुर, सिंघू, टीकरी, शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायतें की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं और आरोप यह भी लगे कि किसानों का कांधा इस्तेमाल कर विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसान आंदोलनकारी लगातार यह कह रहे थे, अपना मंच हम साझा नहीं होने देंगे, राजनीतिक पार्टियों को हम दखल नहीं देने देंगे, अपना मंच उनके साथ साझा नहीं करेंगे। लेकिन आज संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है, चुनावी हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के खिलाफ 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी महीने के आखिरी दिनों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में। और आज अभी से कुछ देर पहले संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि बीजेपी को वोट ना दें, किसी को भी वोट दें, लेकिन बीजेपी को वोट ना दें और बीजेपी के सहयोगियों को भी वोट ना दें। तो यानी कि जो बीजेपी आरोप लगा रही थी, क्या अब उसको और बल मिलेगा? किसान आंदोलनकारी जो हैं, किसान नेता जो हैं, वो ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट ना दो। लड़ाई तीनों कानून निरस्त करने की और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की है। लेकिन क्या अब ये सियासी रंग भी ले रही है? इसकी पलट तस्वीर यह है कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, और नहीं सुन रही है, 97 दिन हो गए, 12 दौर बातचीत हुई और आखिरी बातचीत को आज 39 दिन हो गए हैं। 1 महीना 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बातचीत नहीं हुई है। 30 जनवरी को, पिछले से पिछले महीने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए और एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन 30 दिन बाद भी अभी तक वो फोन नहीं घुमाया गया है। तो अब राजनीतिक दांव चल रहा है क्या? संयुक्त किसान मोर्चा। इसके अलावा खास तवज्जो रहेगी पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं 294 सीटें हैं। तो 12 मार्च को कोलकाता में एक रैली करेगा संयुक्त किसान मोर्चा और बंगाल की सभी 294 सीटों पर वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। 12 मार्च को अलग अलग इलाकों में 294 सीटों पर किसान नेता निकल जाएंगे। 15 मार्च को निजीकरण के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। ये हम दो हमारे दो का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है और किसान कह रहे हैं निजी कंपनियों के, बड़े कॉरपोरेट घरानों के हवाले हो जाएगा कृषि क्षेत्र, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। 15 मार्च को 10 बड़े श्रमिक संगठनों के साथ किसान नेता ये आंदोलन करने वाले हैं। और इससे पहले आज से 4 दिन बाद ही 6 मार्च को 100 दिन पूरे हो जाएंगे किसान आंदोलन के। तो केएमपी, जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, पेरिफेरल जो है, वहां पर किसान जाम करेंगे, अलग अलग इलाकों पर बैठेंगे। और साथ ही साथ कर्नाटक के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होने वाली है। तो किसान आंदोलनकारियों पर जो आरोप लग रहा था कि वो मुट्ठी भर लोग हैं, पंजाब के हैं, बाद में माना गया हरियाणा के हैं, थोड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं या राजस्थान के कुछ इलाकों के हैं, अब किसान आंदोलन क्या अपने फुटप्रिंट्स पूरे देश में रखने की कोशिश कर रहा है कि एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन बन जाए? अब इसमें देखना होगा कमजोर पड़ता है आंदोलन या और मजबूती पकड़ता है और ट्रैक्शन पकड़ता है। यह अपने आप में एक अहम सवाल है। लेकिन अगर किसान, सरकार, बीजेपी के खिलाफ चुनावी शंखनाद कर देते हैं तो फिर बातचीत कैसे होगी?
क्या हार्डनिंग ऑफ पोजीशंस। पहले से ही मैं 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से कह रहा हूं कि डेड एंड आ गया है, डेडलॉक है। एक तरफ राजहट, एक तरफ किसानों की बालहट। तो अब चुनावी नुकसान पहुंचाने की मंशा से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात करते हैं किसान नेता, तो बातचीत कैसे होगी? यह भी अपने आप में 1 लाख टकी का सवाल है। अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसान आंदोलनकारी नेताओं की, उसमें क्या कुछ दावे किए गए, ताल ठोकी गई, उसकी एक बानगी। वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी। 5 मार्च को कर्नाटका के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए इस पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी आप कह रहे थे दिला दो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों का बीजेपी पर चुनावी हल्ला बोल राजनीतिक हो गया है क्या आंदोलन? और आंदोलन के नाम पर सियासत, तो फिर बातचीत कैसे होगी? हु ब्लिंक्स फर्स्ट? क्या अब ये खेल हो गया है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। आज हम गैस के दामों पर बात करने वाले थे, लेकिन यह बड़ी खबर आ गई है तो हमने मुद्दा बदल दिया है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव, उनके मुख्य प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान और किसान नेता, इस आंदोलन के युवा चेहरा, 12 दौर बातचीत में जो सरकार के साथ हुई लगातार शरीक रहे अभिमन्यु कोहाड़ भी चर्चा में जुड़ गए हैं। तो अभिमन्यु कोहाड़, आप वोट की चोट देना चाहते हैं। लड़ाई तो 3 कानूनों की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की थी। आप चुनावी मैदान में कूद गए, वोट की चोट करने लगे। नहीं संदीप जी, हम चुनावी मैदान में बिल्कुल भी नहीं कूदे हैं, लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि जो सरकार आज सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ एक भाषा समझती है और वो है चुनाव में हार या चुनाव में जीत। 3 महीने में लगभग 300 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई संवेदना जाहिर नहीं। हमारे किसान समाज की भी एक अब तक समस्या रही है कि अब तक हमने अपने कभी मुद्दों के ऊपर वोट नहीं डाला। हमारा समाज हमेशा चुनाव के समय बट जाता है, जाति, धर्म, शराब की बोतल, 2000 के नोट में वोट डाल देता है। उस चीज को दूर करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ये आह्वान किया है। 12 तारीख को कलकत्ता में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रैली बुलाई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स जाएंगे और हम वहां पे किसी की वोट नहीं मांगेंगे। हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून जबरदस्ती थोपे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एमएसपी गारंटी कानून नहीं किया है, उस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, उसे सबक सिखाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं और वो है चुनाव में हार। तो आपका गैर राजनीतिक मंच एक चुनावी मंच बन गया ना, आपका आंदोलन चुनावी आंदोलन हो गया। नहीं संदीप जी, चुनावी जब होगा के पक्ष में प्रचार करें। हमारा कोई बीजेपी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। यदि बीजेपी हमारी इन दोनों मांगों को पूरा कर देगी तो हम ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं देंगे। हमने तो ये कहा है कि 12 तारीख को रैली होगी, उसके बाद 294 की 294 विधानसभाओं में एक वाहन जाएगा किसानों का, और हम उन किसानों को जाके समझाएंगे कि ये सरकार क्या क्या गलत कर रही है किसानों और मजदूरों के खिलाफ। तो इतना हक तो हमें है कि हम जन जागरण करें, हम अपनी बात पहुंचाएं। ये अधिकार बड़ी दिलचस्प बात है। अभिमन्यु कोहाड़, आप हो हरियाणा से, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल हैं पंजाब से, युद्धवीर सिंह तो दरअसल दिल्ली के हैं, राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आप जाएंगे बंगाल में प्रचार करने, असम में, तमिलनाडु में, केरल में। संदीप जी, वहां के लोकल संगठन हैं, वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
और बात सिर्फ हमारी या राकेश टिकैत जी की या राठौवाल जी की या डल्लेवाल जी की या सिर्फ कुछ किसान नेताओं की नहीं है। हरियाणा में अभी एक मैं कार्यक्रम में था तो हरियाणा के लोगों में इतना उत्साह है कि हरियाणा से 5000 गाड़ियां बंगाल चुनाव के लिए जाने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों की आवाज को नहीं सुन रही है। तो सिर्फ हरियाणा से 5000 गाड़ियां यानी लगभग 50,000 किसान वहां जाने को तैयार बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन आह्वान कर देगा उस दिन लाखों की संख्या में किसान बंगाल में जाएंगे और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। धर्मेंद्र मलिक, एक और किसान नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक, अब आप राजनीतिक मैदान में उतर गए। आप तो कहते थे राजनीति नहीं करेंगे, ये राजनीति नहीं तो क्या है? देखिए चौधरी साहब, हर तरह के हथकंडे अपना लिए। 5-5 लोग दिल्ली में बैठे रहे, 200 से ज्यादा ऊपर लोगों ने शहादत दे दी, तमाम चीजें होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट की चोट से ही समझना चाहती है तो हमारा कहना ये है कि भाई किसी को भी वोट दो, पर जो इनकी झूठ की पोल खोल है जरा उसे सुनो। इनके बारे में हम बताएंगे। इन्होंने कहा था कि हमने जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना है और ये कहते हैं कि लागू कर दिया। तो हम बताएंगे कि इन्होंने कैसे झूठ बोला। A2FL को ये C2+50 बता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम जो है फसल बीमा योजना से किसान के जीवन का उद्धार हो जाएगा, वो इनको हटाना पड़ा। तमाम योजनाएं इनकी असफल रही है और किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। उसी का संदेश देने के लिए आज फैसला किया है कि जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी किसान की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है और पूरा देश आज संयुक्त मोर्चे में आस्था रखता है, तो हम अपनी अपील करेंगे, वहाँ के किसानों की बात उठाएंगे। आगे क्या होगा ये आपने धरना दिया था, बैठे हुए थे आप, गाजीपुर बॉर्डर पर थे, अभिमन्यु कोहा, टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, वहां भीड़ नहीं जम पा रही है क्या? या सोची समझी रणनीति के तहत इसे अखिल भारतीय आंदोलन बनाने चले हैं आप? देखिए चौधरी साहब, आंदोलन को हम 26 के बाद ऊपर की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। हम इसको जो है हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे हैं। हम इसका पूरे देश में फैलाव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और तमाम जगह पे ऐसे आंदोलन ऐसे फैल रहा है। और जो चीज ऐसे फैलती है बहुत समय उसको ऐसे करने में लगता है। जो चीज ऐसे होती है वो तुरंत भी नीचे आ सकती है। तो हमने ये तय किया है कि काम के समय पर हम रोटेशन लागू करेंगे। जिसको जो कहना है वो बोलता रहे, हमारे लोग मोर्चे पर डटे रहेंगे, उतनी संख्या में नहीं होंगे, ये हम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और हम किसान महापंचायतों के माध्यम से पूरे देश में अलग जगाने का काम करेंगे। और आंदोलन लंबा है तो आंदोलन लंबा कैसे चलेगा इसके लिए रणनीति बदली गई है। और कितना उत्साह किसानों में है, ये जो महापंचायतें हो रही है उसका अंदाजा वहां से लगाया जा सकता है। आज झुंझुनू में भी कैसी पंचायत हुई, 2 दिन पहले 2 पंचायतें थी। तो तमाम जगह पे बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। तो इसका मतलब देश का किसान दुखी है और देश के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कुछ लोगों को जरूर आगे आना पड़ेगा। हो सकता है इस बयान के बाद सभी किसान नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधे निशाने पर आ जाएं, लेकिन और कुछ रास्ता बचा नहीं है, मजबूरी है। और अब मजबूरी में अब ये कदम भी उठा रहे हैं। एक सेकंड महेश वर्मा, वोट की चोट की बात होने लगी है। अब ये 97 दिन हो गए, आंदोलन चल रहा है, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है। 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं हुई। किसान नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनावी नुकसान को ही समझती है। उनके मंसूबे जो है, जो कि आपने शुरुआत ही अपने संबोधन में इस बात को रखी, अब वो बिल्कुल सामने आ गई है कि इस किसान आंदोलन के पीछे इनके जो मंसूबे थे वो क्या थे। कभी देश के खिलाफ काम करने वाले लोग जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग करने वाले, कभी खालिस्तान के समर्थन करने वाले, कभी प्रधानमंत्री को गाली देने वाले, इस तरह की सोच को लेकर इस किसान आंदोलन को जो चलाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा, और वो भी उस बूते पे जहां पे आज हम किसानों को वो सब कुछ देते हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, फसल बीमा योजना देने की बात हो, अनेकों एक अभियान को हमने बदस्तूर जारी किया। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि भाई लॉकडाउन जब रहा तो कृषि क्षेत्र ही था जो हमें सबसे ज्यादा। तो वो तो किसानों की मेहनत थी, उसमें सरकार ने क्या किया? वो तो किसानों की मेहनत थी ना। निश्चित नहीं, हमने सरकार को अगर उस तरह से
सपोर्ट नहीं दिया होता, जिस तरह से सपोर्ट उनको चाहिए या उनके अच्छा, आपकी सपोर्ट के चलते 3.9 की विकास दर किसानों ने दिखाई। सपोर्ट तो आपने मैन्युफैक्चरिंग को भी दी थी, निश्चित रूप से रियल एस्टेट को भी दी, ट्रेड को भी दी, होटल्स को भी दी। वो माइनस में, माइनिंग 6.6 माइनस में क्यों जा रही है? अच्छा, किसानों को समर्थन दिया इसलिए पॉजिटिव 3.9% की विकास दर हुई। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे सारे सेक्टर्स जब माइनस में थे तो यही एक सेक्टर था जो प्लस में था। एक बात। दूसरी बात कि उस मुद्दे पे आप किसी और दिन चर्चा कर लीजिएगा। आज का जो नहीं, उस वक्त तो ये कानून लागू नहीं हुए थे। नहीं, ये उनके मसीहा बनने चले हैं, ये उनके साथ खड़े होंगे जिनको ये जाके कहेंगे कि हम तुम्हारे मसीहा हैं। पूछेंगे कि भाई तुम हो कौन? तुम 3 में ना 13 में वामपंथ का आंदोलन जो है किसान आंदोलन का नाम नहीं दिया जा सकता है। तो मतलब ये वामपंथी है, ये खालिस्तानी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये पवित्र आंदोलन है, राजनाथ सिंह कहते हैं ये अन्नदाता हैं, ये भगवान हैं। वो बातें अलग हो जाती हैं। ये दरअसल खालिस्तानी वामपंथी लोग हैं, बीजेपी को हराने उतरे हैं। एक और बात आपको बताऊं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, आपने और हमने सबने सुनी है कि चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे गिरे, कटना कद्दू को। यहाँ ये दांव पे कुछ नहीं लगा रहे हैं, ये किसान को दांव पे लगा रहे हैं। इनका कुछ नहीं है वजूद, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए सरकार इनसे बात नहीं कर रही। कोई चुनाव लड़े हैं, कोई 39 दिन हो गए, कहीं पे ये पंचायत चुनाव में कैंपेन किए हैं, लोकल चुनाव में कहीं कैंपेन किए हैं। ये तो एक जो है एक प्रकार से एक प्रोपेगेंडा है। आंदोलन किसान के नाम पर किया जा रहा है, किसान के कंधे पे रख के जो ये ट्रिगर दबाने का काम हो रहा है, ये सोच लिए हैं। तो मतलब जो अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, बाबा रामदेव जो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के लिए, मनमोहन सरकार को घेरते थे, उनकी नीतियों की निंदा किया करते थे, तो वो भी सब राजनीति से प्रेरित थे। उनका भी तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं जो आप इनके बारे में कह रहे हैं। देखिए संदीप भाई, मैं रामदेव जी क्या करते थे, क्यों आए अन्ना के आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया, अरविंद आए और लोग आए, तमाम लोग आए। हाँ, आरएसएस का भी सपोर्ट था अन्ना हजारे के आंदोलन को। मैं आज विश्लेषण अगर करने बैठूंगा तो बहुत ऐसे आंदोलन थे। जेपी आंदोलन था, इस देश में बहुत मूवमेंट चले, उस मूवमेंट के पीछे आगे पीछे की बातों को मैं, लेकिन सवाल आज ये है संदीप भाई, सोचने वाली बात ये है। आपने अच्छा किया जेपी आंदोलन का जिक्र कर दिया। जेपी साहब तो, जयप्रकाश बाबू तो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया ना। खुद मैं तो कहाँ आपसे, वही मैं कह रहा हूँ कि आज किसान के नाम पर जो ये बात कही गई है कि हम वोट के जरिए चोट पहुंचाएंगे, तो इसमें किसान ही लपेगा ना। इनका क्या है, इनकी क्या लोकस है? अच्छा, बीजेपी को इससे कोई परेशानी नहीं है ना, कोई वोट की चोट नहीं होने वाली है, ऐसे ही है। इन्होंने आज तक राजनीतिक किसानों के लिए क्या हैसियत क्या है आप जो कह रहे हैं? हम ऐसी बात बता दें। मैं तो एक और किसान का है बीएम सिंह, मैं बहुत संजीदा व्यक्ति हूँ। मैं बीएम सिंह को कई बार अप्रिशिएट करता हूँ। उस व्यक्ति ने जिसने कुछ किया है उसके लिए कुछ, अगर वो व्यक्ति कुछ कहे तो समझ में आता है। अरे भाई, हम वोट की चोट मारेंगे, हम तो लाल किले को ध्वस्त कर देंगे, हम तो दिल्ली को घेर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ऐसे कोई थोड़ी होता है। आंदोलन करने का कोई आचार विचार प्रचार वो होना चाहिए, कोई व्यवहार होना चाहिए। ये तो कुछ है ही नहीं। जब मुंह में जो आ जाए वही, देशद्रोहियों को छोड़ दो, प्रधानमंत्री की मां की, अब ये इस तरह के लैंग्वेज। अच्छा, तो सरकार वैसे ही बात कर रही थी, ये अन्नदाता कहा जाता है, पवित्र आंदोलन कहा जाता है, ये ऐसे ही कहा जा रहा है, दिल बहलाने के लिए बताया जा रहा था। सुप्रिया श्रीनेट, मुझे ये बताइए, जो ये आरोप लग रहे थे, अब उनको बल मिलेगा, दम मिलेगा? बीजेपी लगातार कह रही थी कि आप बरगला रहे हैं, आप इनका सियासी फायदा उठा रहे हैं। अब किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट दे दो, तो मतलब विपक्ष के लिए बैटिंग करने लगे किसान। संदीप जी, 3.5 महीने से किसान सड़कों पर हैं, इसमें तो कोई किसी को झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। 3.5 महीने कड़कड़ाती सर्दी के थे, 260 किसानों ने अभी तक दम तोड़ दिया है। अभी तक भाजपा के एक भी प्रवक्ता, एक नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी, जिनकी आंखें भावुक होकर नम हो जाती हैं,
उन्होंने एक संवेदना, एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं कहा है। ये तो हमारे ही देश के किसान थे, ये कहीं बाहर से इंपोर्ट होकर तो आए नहीं थे। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन, पाक एजेंट क्या क्या नहीं कहा गया, उन्होंने सब कुछ कहा। उन्होंने अपने हक की बात करी। वो आपसे गुड फेथ में बार बार बात करने आते रहे और आप उनको थकाने के सारे हथकंडे अपनाते रहे। लेकिन आप ये भूल गए कि ये वो किसान है जो बंजर जमीन का कलेजा फाड़कर फसल उगा देता है। ये थकेगा नहीं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब वो थका नहीं तो आपने उनके खिलाफ NIA, 50 लाख की नोटिस, पुलिस, गिरफ्तारियां, सब कुछ कराने का काम कर लिया। आपको लगा इससे टूट जाएंगे, इससे भी नहीं टूटे। आपने अपने सारे तंत्र से उनको बदनाम करने की कोशिश की। घुसकर तो आप ही के लोग उसमें गलती कर रहे थे, ये भी सामने आ गया। तो जब ये सब कुछ आप कर चुके तो किसानों को आपने कहा कि भाई बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ये कहते वक्त मोदी जी क्या भूल गए थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ही किसानों को कहा था कोर्ट चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसानों ने फिर भी सरकार में विश्वास जताया और न्योते का इंतजार करते रहे। लेकिन किस सरकार के पास वक्त ही नहीं है किसान के लिए। मरे वहां पर, उनको क्या फुर्सत है। उनको बंगाल जाके तुष्टीकरण करना है, केरल जाना है, उनको तमिलनाडु जाना है, इवेंट मैनेजमेंट करना है, प्रचार प्रसार करना है। लेकिन देश तो का किसान आंदोलन अपने मुद्दों से भटक गया है क्या? बात नहीं करनी है। अब वो कहने लगा है बीजेपी को वोट ना दो। लड़ाई तो 3 कानूनों को निरस्त करने की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की है। क्योंकि संदीप जी, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रहार और सबसे बड़ा, हमारे पास एक आदमी के पास सबसे बड़ा हक क्या होता है, वो है वोट। हम सबका वोट एक बराबर है। तो किसान अब इतने हताश हो चुके हैं तो वो कह रहे हैं इस निर्दयी, निर्मम, क्रूर और निष्ठुर हम दो हमारे दो की सरकार को वोट मत दो, किसी और को वोट दे दो। वो किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि इन निर्मम, क्रूर पाखंडियों को वोट मत दो। आपकी तो बच्चियां, वो परेशान हो चुके हैं। आपकी बच्चियां खिल गई होंगी शरीर के जिस भी हिस्से में होती हैं। मुझे ये बताइए, फर्ज करिए बीजेपी जीत जाती है चुनाव में, तो क्या इन किसानों की मांगे नाजायज हो जाएंगी कि क्योंकि बीजेपी चुनाव में जीत गई? ये खतरा नहीं खड़ा हुआ किसानों के इस राजनीतिक दांव के आगे? संदीप जी, ये लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में अगर किसान अपनी बात इस तरह से रखना चाहता है, और ये गांधीवादी तरीका, ये प्रतिकार का तरीका भी महात्मा गांधी का सिखाया हुआ है, अगर इस तरह से बात रखना चाहता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बीजेपी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में सुपड़ा साफ कराने के बाद अगर गुजरात जीत जाती है तो चीख चीख के चिल्लाती है। तो क्या बाकी तीनों प्रांत आपके नहीं है? क्या बाकी तीनों प्रांत इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो पैमाना नहीं होने चाहिए नेशन का मूड के लिए? मूड ऑफ द नेशन से गुजरात ही पता करेगा। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। असल में बातें किसानों से ईमानदारी से होती नहीं है और इसीलिए आप ये प्रतिकार की राजनीति कर रहे हैं। आप किसानों को फिर से तो बातचीत क्योंकि ठप है, एक मिनट, एक वाजपेयी, बातचीत ठप है तो अब आलम यह हो गया है, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि हम अभियान चलाएंगे, बीजेपी को वोट ना दो। तो कलई खुल गई ना, कलई खुल के सामने आ गई। हम लोग तो ये शुरू से ये बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां इनके आंदोलन में घुस चुकी हैं और जानबूझ के गुमराह कर रही हैं। अच्छा संदीप जी, एक बात ईमानदारी से बात बताओ, क्या अभी कोई कानून है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और सरकार बार बार इनको कह रही है कि आइए वार्ता करिए, आइए वार्ता करिए, तो क्यों नहीं वार्ता करते? तो और जब 22 जनवरी से 39 दिन हो गए, वार्ता क्यों नहीं हो रही? वो फोन कॉल की दूरी मिट क्यों नहीं पा रही? अरे सुनिए ना, डिमांड सरकार, डिमांड इनकी है, सरकार जाएगी इनके पास पीछे पीछे गया भाई। अच्छा नहीं, क्यों सरकार को कौन चुनता है कि वाजपेयी भाई? एक बात बताइए, सरकार को कौन चुनता है? सरकार क्या चीज होती है? हम बनाते हैं सरकार को, सरकार हमारी नहीं सुनेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सुनेगी और इसीलिए 11 बार बात की, 11 बार मीटिंग की, तो 39 दिन हो गए। अरे भाई आप सरकार को ब्लेम करो बस, है ना? ये नहीं कह रहे कि किसान राजनीति में क्यों जा रहे हैं। तो मतलब वो तो पूछा ना मैंने, पर मैं आपसे भी तो पूछूंगा। 39 दिन बातचीत नहीं हो रही, आप चाहते हैं किसान बैठा रहे, बस वो थक जाए, वहीं पर अधमरा गिर जाए और जी हो गया, आंदोलन खत्म, बात खत्म। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट की फ्लोर पे कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान आए, हमको कन्विंस करे, हम हर तरीके का संशोधन करने को तैयार हैं। किसान मंत्रियों ने यह भी कहा, कृषि मंत्री ने 1.5 साल 2 साल हम बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठते क्यों नहीं?
अरे भाई हम तो तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले भी इन्होंने कहा कृषि मंत्री ने कि भैया आइए बातचीत तो न्योता करिए। देंगे ना, पहले न्योता आता था ना बाकायदा 40 के 40 किसान नेताओं को उनकी ईमेल आईडी पर न्योता आता था ना। संदीप जी यही दिक्कत है। ये क्या मूंछों की लड़ाई हो गई है कि आपको अड़े रहना है किसानों को? कि पहले अड़े रहे, डिस्प्ले ले लेते थे कि कानून वापस करो, यस या नो, कोई चीज पूछो तो डिस्प्ले दिखा रहे थे। क्योंकि तो पहले नहीं पूछा गया, पहले सलाह ली गई, सलाह मशवरा किया गया, 5 जून को आ गया अध्यादेश। संदीप जी बड़ा सीधा जवाब है कि फिर कानून वॉइस वोट से पास कर दिया। कानून वेलफेयर के लिए बनाया गया है किसानों तो का। जिसके लिए बनाया जाता है उससे पूछते हैं ना। बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, अच्छा, बार आप बार पूछेंगे बनाने के बाद। इसीलिए संशोधन करने को तैयार हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कृषि मंत्री ने इनसे बार बार नहीं कहा कि हम हर तरीके का और एक बात और इंपॉर्टेंट दर्शकों को जान लीजिए, सिमिलर हूबहू कानून पंजाब में 2013 से लागू है और वो ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ? पंजाब से। तो जब पंजाब में लागू है, सिमिलर कानून नहीं है, सिमिलर कानून नहीं है, मेरे शो पे गलत बयानी नहीं। बहुत सारी बातें हैं, सिमिलर कानून नहीं है। पर मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं जी इनके राजनीतिक मंशा का पर्दाफाश हो गया जी। अगर इनकी नाइत्तफाकी है कुछ नीतियों से तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हम आपके खिलाफ राजनीतिक एक अभियान चलाएंगे। आपने क्या किया था बिहार के चुनाव में एलजेपी ने? अरे भाई अभियान नीतीश कुमार, आप एनडीए का हिस्सा होते हुए भी, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ना भाई। हाँ, बीजेपी के राम के आप हनुमान बन गए और नीतीश के खिलाफ अभियान चला दिया। कहां चले गए? कहां चले गए? क्या मैं आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन है, किसानों की यूनियन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी राजनीतिक नेता को मंच पे नहीं आने देंगे। आप क्या कर रहे हो? अब कांग्रेस की भी मदद करने को तैयार हो, ममता दीदी की भी मदद करोगे और असम में भी मदद करने को तैयार हो। तो ये क्या है? हम तो पहले दिन से यही बात कह रहे हैं। ठीक है। अतुल कुमार अंजान वो है ना, बहुत मशहूर बात कही थी पीलू मोदी ने कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। तो पार्टनर ये किसान नेताओं की पॉलिटिक्स क्या है? ये आपके लिए खेल रहे हैं। संदीप चौधरी जी, लोकतंत्र में अपनी बात कहना, सभी तरह के शांतिपूर्ण आंदोलनों का प्रयोग करना हमारा नैतिक अधिकार है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी पहले 2 महीने से कह रहे हैं इस किसान आंदोलन के पीछे कम्युनिस्ट और कांग्रेसी हैं। किस बुनियाद पर कह रहे हो भाई? कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं? इसमें तो सब दल के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। ये तमाम समय समय पर इनमें वो तमाम नेता हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और आपकी पार्टी को भी और आपके लिए भी काम किया है। आप बता रहे हो फलाना निशान देश विरोधी निशान है, और जब आप तिरंगे के साथ निशान साहब लेकर टहल रहे थे तब वो देश विरोधी नहीं था। तब भाजपा के झंडे के साथ आप निशान साहब लेकर के पंजाब के चुनाव में 2014 में उसके पहले टहलते थे तब वो देश विरोधी काम नहीं था। आज ये देश विरोधी हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप शर्माते क्यों हो नरेंद्र मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप बहस से कतराते क्यों हो? आप आसाम में प्रधानमंत्री जी, आप घर मंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम बीजेपी के कम से कम 20 नेता, केंद्रीय मंत्री रोज दौरा कर रहे हैं। एक शब्द किसान आंदोलन पर क्यों नहीं बोल रहे? रणनीति तय हुई बीजेपी में कि किसान आंदोलन पे न पौंडीचेरी में बोलेंगे, ना केरल में बोलेंगे, ना आसाम में बोलेंगे, ना बंगाल में बोलेंगे, क्योंकि किसान भड़क जाएगा। बात सही है। ये सिर्फ आंदोलन, मैं आपसे कह रहा हूं संदीप भाई, ये शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर और सिद्धू बॉर्डर पर और दूसरी जगहों पर नहीं है। अगर वहां 3 लाख आदमी बैठे हैं तो रोजाना 40 लाख आदमी देश भर में किसान, नौजवान, महिलाएं उनके समर्थन में हैं। बिलासपुर में 56 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 114वें दिन हो गया। कई राज्यों में सब बैठे हुए हैं, ग्वालियर में बैठे हुए हैं, केरल में बैठे हुए विधानसभा के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, झारखंड में बैठे हुए हैं। ये आंदोलन देशव्यापी है। और मैं तो यही तो बीजेपी कहेगी, आप समझ जो लगातार कहती आ रही है कि ये कांग्रेस पार्टी ने
वाम नेताओं ने इन्हें बरगलाया हुआ है, गुमराह किया हुआ है किसानों को। अब वो चीख चीख के कहेंगे कि देखिए खुल गया खेल, तो ये इनके लिए वोट मांग रहे हैं। आपके पास सारे अरे मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपने कहा था ना बीजेपी के लोगों ने कि 700 मीटिंगें देश में करेंगे, जनसभाएं करेंगे, 300 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे मंडल तक के लोग नीचे तक जाएंगे, एमएलए एमपी सारे मंत्री मुख्यमंत्री जाएंगे। कोई नहीं गया क्योंकि व्यापक गांव के अंदर प्रतिरोध है इस शक्ति के खिलाफ, और यही इस बात का प्रमाण है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने बात की मीटिंग की, नीति आयोग की प्लानिंग बनती है, वहां नीति आयोग की मीटिंग हुई और 1.5 घंटे का भाषण किया आपने, एक बात भी आपने किसानोर की नहीं की, एक चर्चा नहीं की। आप महंगाई कहां लेके जा रहे हो, आप चर्चा करने? आप देखिए ना, आप तो डंडी मारी कर रहे हैं, आप तो डंडे मार रहे हैं। आपने 50 किलो की यूरिया की बोरी 45 किलो की कर दी, 50 किलो की डाई की बोरी 45 रुपए कर दी। आपने 3 महीने में, 1 जनवरी महीने में 2021 में गैस का सिलेंडर कह रहे हो कि उज्ज्वला योजना है, 857 रुपए की 1 महीने में आपने 150 कर दी। ये क्या कर क्या रहे हो आप कहां ले जा रहे हो? और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए संदीप जी। आप कह रहे हैं इस बिल में क्या है? यह बिल एमएसपी के लिए है, सारे देश में। मैं 4 मांगे रखता हूं। मैं स्वामीनाथन कमीशन का सदस्य रहा हूं, मैंने ही लिखा है। अगर आर्किमिडीज ने कोई सिद्धांत लिखा है तो संदीप चौधरी जी, अतुल कुमार अंजान ने C2+50 का फार्मूला रखा है, यह हमारा ही फार्मूला है। मैं आपसे कह रहा हूं, देश का अकेला प्रतिनिधि किसानों का, सारी रिपोर्ट, हाउ टू अट्रैक्ट यंग पीपल इन एग्रीकल्चर, महिलाओं को कैसे आकर्षित करें, कैसे महिलाओं को दिया जाए योगदान। और मैं कह रहा हूं 4 मांगे हैं, आप ये कानून निरस्त कर दीजिए। दूसरा, कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य देके इसे लीगल अम्ब्रेला, अमली जामा पहना दीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर को लागू करिए। और चौथा है, किसानों पर सरकारी, सहकारी और सूदखोरों के कर्जे माफ कर दीजिए। अगर 22 लाख करोड़ रुपया देश के धन पशुओं का एनपीए किया जा सकता है बैंकों का, और फिर आपसे मैं कह रहा हूं 45,000 करोड़ रुपए, एक बड़ा है जिसके बड़े कई टावर दिल्ली में हैं, 5 दिन 6 दिन के बाद वो बैंकों में सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का देनदार होगा। इस तरह से लूट हो रही है तो किसान नहीं बोलेगा। और हम कह रहे हैं, महेश वर्मा, मुझे ये बताइए, जो एक मिनट अतुल भाई, महेश वर्मा, बीजेपी 700 रैली की बात करती है, प्रचार प्रसार करने के लिए कानून समझाइए, गांव देहात में जाइए, अपने विधायकों, अपने सांसदों को बीजेपी कह रही है, तो किसान भी तो यही कर रहे हैं ना। वो जाएंगे असम, जाएंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, और बताएंगे कि इन कानूनों में ये खामियां, हमें ये कानून नहीं चाहिए, बीजेपी इन पर आमादा है, बीजेपी को वोट मत करो। आप कर सकते हैं, किसान क्यों नहीं कर सकते? आप समझा रहे हैं, वो अपने तरीके से समझा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो इस बात के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तो इस बात के लिए जा रहे हैं जो किसान के नाम पर प्रोपगंडा है, जो किसान के नाम पर राजनीतिक जमीन हथियाने की कोशिश है, जो किसान के नाम पर जिस तरह से बाहरी विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने की एक जो साजिश है, अच्छा, उसको कहीं न कहीं हम उस बात का भी हम खुलासा कर रहे हैं। इस कानून में कोई पेचगी, इसमें पेचगी है या इस पेचगी को सुलझाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। आज मुझे बता दीजिए अतुल अंजान जी, क्या आप लाल किले पे हमले को समर्थन करते हैं? उसकी जांच चल रही है ना, जो दोषी है जेल में डालिए। स्पष्ट कहिए कि हम समर्थन करते हैं इस बात को कि लाल किले पे जो हमला हुआ, ये यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो कहें कि हाँ, अतुल अंजान ने जो कहा है कि लाल किले पे हमले का हम समर्थन करते हैं। किसने समर्थन किया? किसान नेताओं ने इसके लिए माफी मांगी। महेश वर्मा, इसके लिए माफी मांगी किसान नेताओं ने। नहीं, आज अतुल अंजान ने इस बात को कहा, आपके चैनल के माध्यम से कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि लाल किले पे जो भी हुआ वो उसी तरह से हुआ जैसे प्रधानमंत्री ने जाके गुरुद्वारे में मत्था टेका। ये उस तरह से उन्होंने। अतुल कुमार अंजान, रिस्पॉन्ड कीजिए, मेन मुद्दे पर जाता हूं। दूसरी बात, पहले 1 मिनट नहीं, अतुल कुमार अंजान रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। मैं आपसे संदीप चौधरी जी बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन सरकारी हिंसा का प्रतिरोध करेंगे। 26 जनवरी को जिस तरीके से हमारे
नौजवान नवरीत को मारा पुलिस की गोली से, या वो मारा गया, शहीद हुआ, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। 38 साल का नौजवान आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मैं अपने मंच पर 26 जनवरी को गलत बयानी की इजाजत नहीं दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं नहीं दूंगा इजाजत गलत बयानी की। क्या गलत बयानी है? वो मारा गया कि नहीं मारा गया? उसका ट्रैक्टर पलटा इसलिए मौत हुई, गलत बयानी नहीं मेरे शो पर। आप बंद कर, आप नहीं गलत बयानी कर रहे हैं। कहां है एफआईआर में? कहां लिखा? मेरी आगे की बात सुनिए, मेरी आगे की बात। एक पत्थर, अरे भाई, एक पत्थर से अगर सरकारी बस की शीशा टूट जाएगा तो किसान नौजवान उस सरकारी बस के शीशे को बना देंगे, लेकिन एक नौजवान अगर मारा गया है तो वो वापस नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय क्षति है, सबसे बड़ा सुधार। इस बात को नवरीत के पिता गाजीपुर आए थे, उन्होंने लोग राकेश टिकैत भी वहां गए थे। धर्मेंद्र मलिक, देखिए गलत बयानी नहीं, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, एक सेकंड। धर्मेंद्र मलिक को स्क्रीन पर लाइए। धर्मेंद्र मलिक, गलत कह रहा हूं, नवरीत के पिता भी आए, वहां पर सभा को संबोधित किया गाजीपुर बॉर्डर पर। उन्होंने भी ये बात नहीं कही कि मेरे बेटे की गोली लगने से मौत हुई है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो मैं इसलिए ऐसे राजनीतिक बयान नहीं होने दूंगा अपने शो पर। नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है संदीप जी, लेकिन वो परिवार साथ साथ में ये भी कह रहा है कि हमें आशंका है कि उसको गोली लगी थी। कई बार उन्होंने दूसरी जगह कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके पिता ने ऐसी कोई बात नहीं कही। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका परिवार आज भी कह रहा है कि हमारे लड़के की मौत की जांच होनी चाहिए, अलग से जांच करवा लीजिए। एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं है। अब मुद्दे पर आता हूं मैं, मुद्दे पर आता हूं। अगर आंदोलन के नाम पर अब यह सियासत होगी, आप पर यह आरोप लगेगा धर्मेंद्र मलिक, तो बातचीत कैसे होगी? सरकार कहेगी हमारे खिलाफ वोट डलवा रहे हो, हम नहीं करते आपसे बात। ऐसा भी हो सकता है ना? देखिए संदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वो कल एक बैठक बुलाए और किसान नेताओं को बुलाए, ये कह रहे कि 40 है 50 है। अरे वो वहीं से लिख के भेजते, हमें मिलने की भी आवश्यकता नहीं कि कृषि कानून निरस्त किए जाते हैं और समर्थन मूल्य तो कानून बनाया जाता है। हम बंगाल में कह देंगे जाके कि देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी है, इन्होंने तो कृषि कानून निरस्त कर दिए, समर्थन मूल्य को कानून बना दिया और अब किसानों का इनसे कोई विरोध नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मतदान करें। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा मौका ही क्यों दे रही है? अगर हम इनको पता है, अगर इनका वर्मा जी का कहना है कि ये प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं, तो इनके पीछे राजनीतिक दल है, तो फिर ये बात मान क्यों नहीं लेते? और बात मान के कहे कि अब किसान कहे बंगाल में जाकर, तो किसानों को भी कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है, लेकिन ये कारपोरेट के साथ खड़े होंगे। 40 रुपए कमाने वाले की लड़ाई 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाने वाले से है। संदीप जी, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, वोट की चोट के बिना अब हमें लगता नहीं कि खत्म होगी। नहीं, मैं वही सवाल है मेरा अभिमन्यु कोहाड़। 5 मार्च से गुलबर्गा से, कर्नाटक के गुलबर्गा से आप एमएसपी दिलाओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाओ, इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। फिर आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली तक आप आओगे। तो मांग जो आपकी है, उस मांग पर क्यों नहीं डटे रहते? ये राजनीतिक अखाड़े में क्यों जा रहे हैं? फिर सरकार कहेगी हम आपसे बात क्यों करें? संदीप जी, मैं छोटी छोटी 3-4 बातें कहना चाह रहा हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ता गांव गांव में जाके खुलासे कर रहे हैं हमारे बारे में। अरे आप एक बात समझिए, आपके लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं किसान। सौरभ में क्या हुआ? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी करी। अभी 2 दिन पहले हरियाणा में भाजपा के एक सांसद किसी गांव में जा रहे थे, किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, किसानों ने उनका शांतिपूर्वक विरोध किया। पुलिस ने क्या किया? 200 किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी। आप चाहे 2000 किसानों के ऊपर एफआईआर करिए या 20,000 किसानों के ऊपर, किसान दबने वाले नहीं है। जितना आप हमें दबाओगे उतना ये मजबूत होकर निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात संदीप, जैसा भी धर्मेंद्र भाई भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐलान करते कि तीनों काले कानून वापस लेते हैं और एमएसपी गारंटी कानून बढ़ाते हैं। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमें 1 सेकंड नहीं लगाएंगे अपना आंदोलन खत्म करने में। और हमें कहीं बंगाल में, आसाम में जाके कोई प्रचार करने का कोई शौक नहीं है, हमें सड़क पे बैठने का कोई शौक नहीं है। हम तो अपने घर में जाके आराम से अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी तो इस बात की हो रही है ना कि किसान समझदार बन रहा है, किसान जागरूक बन रहा है कि हमें अपने मुद्दों पे वोट डालनी है, हमें धर्म जाति में भटकर नहीं, हमें किसान बन के वोट डालनी है। और एक आखिरी बात संदीप जी, मैं सभी राजनेताओं को, देश के सभी राजनेताओं को ये बताना चाहता हूं कि उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।
अभी कुछ दिन पहले बहुत लंबे समय बाद मैं अपने गांव में गया, मेरा छोटा सा भतीजा है 6 साल का, वो अपने साथी दोस्तों के साथ खेल रहा था। उनके खेल क्या है ये समझ ले सारे राजनेता। उन्होंने अपने ट्रैक्टर इकट्ठे कर रखे थे, छोटे छोटे खिलौने रूपी, कोई लकड़ी का, कोई प्लास्टिक का, आगे कोई दीवार बना रखी थी। वो छोटे छोटे बच्चे अपने ट्रैक्टर भगा के उस दीवार को मार रहे थे और फिर ताली बजा रहे थे और कह रहे थे कि किसानों ने बैरिकेड, किसानों ने दीवार तोड़ दिए हैं। तो हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो हमारे 6-6 साल के बच्चे हैं, आज ये आंदोलन लड़ना सीख रहे हैं। और अब हमें विश्वास हो गया है कि आगामी 100 सालों तक कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, कोई पार्टी ए के वाजपेयी स्क्रीन पर, एक मिनट, ए के वाजपेयी स्क्रीन पर, ए के वाजपेयी आप कह रहे हैं कि नहीं ये विपक्ष के लिए चुनावी अभियान चला रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सरकार इनकी बात मान ले, बातचीत शुरू कर दे, ये तो हाथ जोड़ेंगे, वापस जाएंगे, अपने घर जाएंगे, इनको आंदोलन से क्या लेना देना। अरे तो हम सरकार इनकी बातें मान ले, ये तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट दिलाने की बात कहेंगे। हमें देखिए, सरकार ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया और बार बार किया और पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी किया कि आप हमको आइए, कन्विंस करिए, हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। और अभी अतुल अंजान साहब तो और नई बात कहानी लेके आ गए, कह रहे जी एमएसपी वाला करिए और स्वामीनाथन वाली रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से लागू करिए। हाँ, तो क्यों नहीं अरे भाई ये तो ट्रेड यूनियन के लिए जाने जाते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। आप याद करिए वो जमाना जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह और ये सब मिलके कंप्यूटर का विरोध करते थे। ये समय के साथ थोड़ी चलते हैं। ये किसानों के जो हम बदलाव कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं कि उनकी आय बढ़े। किसान नेता कह रहे हैं हमारी बात मान लो, आपके लिए वोट डालने की बात कहेंगे। राकेश टिकैत ने बोला ना कि मैंने तो बीजेपी को वोट दी थी। यही किसान नेता जब आपको वोट देते थे तो बहुत अच्छे, आज आपको वोट नहीं दे रहे तो ये खालिस्तानी, वाम खेमे के, विदेशी ताकतों से मिले हुए सब हो जाते हैं। हमें एक बात बताइए, बंगाल में किसान का आंदोलन चल रहा है क्या? आसाम में किसान आंदोलन चल रहा है क्या? वही तो जागरूकता लाना चाहते हैं। नहीं, तमिलनाडु में जागरूकता लाना है क्या? किसान जागरूकता नहीं ला सकता। भाई एक बात सुनो ना, जागरूकता तो लाओ, कोई मना नहीं कर रहा। पूरे हिंदुस्तान में घूमिए और खूब कहिए बीजेपी को वोट मत दीजिए, लेकिन जब किसान को नुकसान ही नहीं है। ये देखिए ना, आप पंजाब में, मैंने फिर वही बात कहूंगा संदीप जी कि वो कानून लागू वहां से नहीं हटवा रहे, सेंटर के पीछे पड़ेंगे जी आप काले कानून वापस लीजिए, काले कानून वापस लीजिए। कैसे होगा? ये सही सलाह क्यों नहीं दे रहे? राजनीतिक पार्टियां तो नहीं देंगी। सुप्रिया श्रीनाथ रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर से ये बात ले आए हैं 2017 के आपके कानून की, 2013 नहीं 2017 में, बल्कि उसमें तरमीम कर दूं। आपने बहुत सारे ऐसे कानून अपने राज्यों में लागू कर रखे हैं। मैं वाजपेयी जी क्योंकि थोड़ी बहुत लीगल समझ रखते हैं, उनसे एक सवाल पूछ लेती हूँ कि पंजाब ने 3.5 पौने 4 महीने पहले 3 कानून पास किए थे इन काले कानूनों को निरस्त करते हुए, वो क्यों लंबित किए हुए अभी तक केंद्र सरकार ने? उसको स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है? इसी का जवाब दे दे, सारी की सारी इनकी पोल खुल जाएगी। दिक्कत क्या है कि पहले तो किसानों को आतंकी बुला दो, फिर कह दो जी कहीं आंदोलन ही नहीं हो रहा है। आंदोलन कहाँ हो रहा है? सारे देश में आंदोलन हो रहा है। इत्तेफाक से मैं आज रामपुर हूँ और यहीं से उनका नवनीत जी का घर बहुत पास है, वहां जा चुकी हूँ। उस परिवार की दिक्कत देखिएगा तब आपको पता चलेगा। मैं बहराइच में थी पिछले हफ्ते और इतने किसान परेशान हैं कि किसान आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो सोच नहीं सकते थे। आज किसान हम दो हमारे दो की सरकार की बात कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं 90 रुपए में क्यों सफेद मटर आ रही है देश में, जबकि बगल नेपाल में 30 रुपए की मिल रही है, क्योंकि अडानी अकेले दाल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस बातों का जवाब तो दीजिएगा ना वाजपेयी जी। आज आप जॉर्ज फर्नांडिस को याद करने लगे, वो तो आपके एनडीए के संचालक थे, मेन कोऑर्डिनेटर थे, फिर आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? इस तरह की बातें मत किया करिए, थोड़ी बहुत समझ लेके आया करिए। किसानों को गलत ठहराने के लिए हर हथकंडे अपनाने वाली भाजपा सरकार आज लोकतंत्र का भी दमन करना चाहती कि नहीं जी किसान हमारे अगेंस्ट कैसे बोलेंगे। आपके अगेंस्ट तो सारा देश खड़ा है इस समय, आपको नहीं दिखता, वो आपकी दिक्कत है, जल्दी ही दिखेगा। लोग चुप हैं क्योंकि आप सेडिशन का, जेल में डालने का, आतंकित करने का, एनआईए का, बॉन्ड भराने का काम करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन बटन दबा के वोट देने की बारी आएगी ना, ऐसा सुपड़ा साफ होगा इस देश से आपका, तब आपको पता चलेगा देश का सुपड़ा किसका साफ हो रहा है ये भी जानते हैं लोग। अभी तो आप हाशिए पर हैं। लेकिन आखिरी सवाल अतुल कुमार अंजान, इस सियासत में किसान आंदोलन कमजोर होगा या ये और मजबूती पकड़ेगा? आपने बहुत आंदोलन में शिरकत की है, अगुवाई भी की है। मैंने बहुत आंदोलन किए हैं संदीप जी,
89 बार जेल गया हूं, पौने 5 साल जेल काटी है और 2 सरकारें पलटी हैं, एक त्रिपाठी जी कमलापति जी की उत्तर प्रदेश में और एक राम नरेश यादव जी की। 11 महीने जेल में भी रहा हूं DIR में, वो उसके अलावा। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर लोग जा रहे हैं कलकत्ता तो हम जाएंगे वहां कलकत्ता और किसानों को संगठित करेंगे, बंगाल में भी जाएंगे, असम में भी जाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूं आपके इस चैनल से आज 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए प्लीज। वाजपेयी जी, आप हमको मत समझाने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, 4 मांग जो हमने आपको बताई किसानों की, नंबर 1 तीनों कानून की वापसी, MSP को कानूनी जामा पहनाना, तीसरा है कि स्वामीनाथन कमीशन की मांगों को मानना और चौथा है किसानों के सहकारी सरकारी कर्जों की और सूदखोरों की कर्जे की माफी। 2 आप खत्म कर दीजिए, कानून वापस ले लीजिए और MSP की बात कर दीजिए, गारंटी कर दीजिए। आप कहते हैं MSP है, थी, रहेगी, आप इसे कानूनी रूप दे दीजिए। बाकी 2 सवालों पर आप मंत्रियों की, कृषि अर्थशास्त्रियों की, वैज्ञानिकों की और किसान प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दीजिए। तो घूम फिर कर बात फिर से MSP पर आ रही है। 2 दिन बाद 5 तारीख से गुलबर्गा से MSP दिलाओ अभियान की शुरुआत होने वाली है। देशव्यापी ये अभियान है, तो क्या सरकार इसे मानेगी या अब सियासी घालमेल कुछ इस तरह का हो गया है कि बातचीत फिर अटक सकती है? अभी अटकी हुई है और अटकेगी क्या, ये भी अपने आप में सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर, LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट, राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। ऑपरेशन साइलेंट से उफान, अवैध जाम की प्याली में तूफान, बदलने लगी बिहार की फिजा।